नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मटके की हांडी वाली कटहल। इन्हें कई जगहों में चंपारण कटहल के नाम से भी जानते हैं, पर मैं इन्हें मटके की हांडी वाली कटहल इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये खास करके मटके के हांडी में बनाई गई है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए रेसिपी देखिए इसका। तो देखिए, मैं 1 केजी कटहल ली हूँ, जिसे छील करके अच्छी तरह से धो करके ले ली हूँ। अब आप जितनी कटहल लीजिएगा उसका बिल्कुल आधा वजन से प्याज लेना है। तो मैं 1 केजी कटहल ली थी, उसे छीलने के बाद जो कटहल बची है उसी को मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, 1 केजी कटहल में मैं ½ केजी प्याज ली हूँ। आपका कटहल जितना रहेगा उसकी आधी प्याज लेनी है। आपका कटहल अगर ½ केजी है तो आप प्याज 250 ग्राम लेंगे। तो मेरी कटहल 1 केजी है तो मैं 500 ग्राम देखिए प्याज ली हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ, पतले पतले स्लाइस में देखिए काट लेनी है। अब मैं कटहल में सारे मसाले जो भी सामग्री लगती है मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और इसमें डालते जाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं ½ केजी प्याज ली हूँ। मैं प्याज डाल रही हूँ कटहल में। इसमें प्याज बहुत अच्छी मात्रा में दी जाती है, इसलिए प्याज आप भी अच्छे से ही दीजिएगा। तो देखिए, कटहल में मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज डालने के बाद देखिए, इस तरह से कुछ खड़े मसाले ली हूँ, आप इन्हें देख लीजिए। तो देखिए, 3 फुट मैं लहसुन ली हूँ, इस तरह से धो करके अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ। देखिए, बहुत अच्छी तरह से फ्रेश से साफ कर ली हूँ। आप गोटे लहसुन इसमें कटहल में जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अलग से जो ये लहसुन खाइएगा तो इसकी स्वाद एक अलग जैसे लगता है कि कुछ मलाई जैसा कुछ खा रहे हैं। तो ये लहसुन मैं डाल रही हूँ। देखिए, 3 फुट लहसुन है। देखिए, छोटे साइज की हरी मिर्च है, इसलिए मैं 4-5 हरी मिर्च ली हूँ, इसे भी डाल रही हूँ। 1 पोट लहसुन में इस तरह से छील करके और देखिए, इसे ना चॉप की हूँ, ना कट की हूँ और ना ही पेस्ट बनाई हूँ। इतने सारे लहसुन में 1 पोट लहसुन इस तरह से साबुत ही डाल रही हूँ। खड़े मसाले डालने से सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आती है। और देखिए, ये 2 इंच अदरक जिसे मैं इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ, अदरक डाल रही हूँ। और देखिए, दालचीनी है। और देखिए, इस तरह से दालचीनी ली हूँ। 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, देखिए 3 हरी इलायची, 5-6 लौंग है। जावित्री ली हूँ, थोड़ी सी जावित्री ले लीजिएगा। और 8-10 काली मिर्च और 1 चम्मच साबुत जीरा भी डाल रही हूँ। और देखिए, 3 तेजपत्ते। तो देखिए, ये धनिया पाउडर है, मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। देखिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और ½ चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है जो रेगुलर मैं सब्जी में यूज करती हूँ। मैं ½ चम्मच इसलिए डाल रही हूँ कि तीखा आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मैं ऑलरेडी हरी मिर्च भी पहले डाल चुकी हूँ। ½ चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच देखिए ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छी आएगी आपकी सब्जी की। और 1 चम्मच देखिए गरम मसाला डाल रही हूँ, ये पिसी हुई गरम मसाला पाउडर है। 1 चम्मच मीट मसाला मैं डाल रही हूँ। मीट मसाला आप टेंशन ना ले, ये पूरी की पूरी वेजिटेरियन ही होती है। मीट मसाला बोलने का मतलब ये नहीं कि आपके नॉनवेज वाली होती है। तो 1 चम्मच देखिए मैं मीट मसाला डाल रही हूँ। और ये देखिए, 1 चम्मच भर करके मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ली हूँ। अब सारे मसाले डालने के बाद देखिए, मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। मेरी सब्जी जरा ज़्यादा है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ नमक। और 1 कटोरी हरी धनिया फ्रेश वाली मैं इस तरह से कट करके ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और देखिए, 1 कटोरी मैं
मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, इसे मैं गरम कर ली हूँ। इसे पूरी तरह से पकाई नहीं हूँ, सिर्फ गरम की हूँ। अगर इसे आप पूरी तरह से पकाते हैं तो इससे धुआं निकल जाती है और आपकी तेल की टेस्ट खराब हो जाएगी, तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ आप इसे गरम करके ही लीजिएगा। देखिए पूरी तेल डाली हूँ, मैं थोड़ी सी बचा कर रखी हूँ। पहले मैं सारे सब्जियों को और मसाले को मिक्स कर लेती हूँ, फिर अगर कम लगे तो मैं फिर इसे भी डाल दूंगी। तो देखिए अच्छी तरह से सारे मसाले को मैं कटहल में मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए मिक्स करते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें तेल और होनी चाहिए। तो मैं तेल देखिए बाकी बची हुई तेल भी सब डाल रही हूँ। अब आप सब कटहल में सारे मसाले मैरिनेट करने के बाद आप प्लीज़ 10 मिनट के लिए रेस्ट में ज़रूर छोड़िएगा। इससे क्या होगी, सारे मसाले जो है कटहल में आपकी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी। देखिए सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर ली हूँ। अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ। तब तक आइए मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चंपारण कटहल बनाने के लिए मैं इस तरह से एक मिट्टी के हांडी ली हूँ। देखिए इस तरह से एक हांडी ले ली हूँ। आपके पास अगर मिट्टी की हांडी नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आप मोटे तलवे वाले बर्तन में या आपके घर में कोई भी हांडी है मोटे तलवे वाली तो आप उसमें भी बना सकते हैं। पर मैं आपको जो चंपारण वाली कटहल की जो रेसिपी होती है, जो खास करके जो बनाई जाती है, मैं सारी प्रोसेस वही दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से बनानी चाहिए। और जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो घर के भी बर्तन में अपने बना सकते हैं। तो देखिए ये मिट्टी के हांडी को मैं अच्छी तरह से धो करके इसे देखिए अच्छी तरह से सुखा ली हूँ। और देखिए ये हांडी की एक ढक्कन भी है। आप जब भी हांडी खरीदें तो इस तरह से ढक्कन वाली हांडी खरीदें। तो देखिए मैं हांडी में पहले तेल डाल रही हूँ। और तेल को अच्छी तरह से हांडी के अंदर आप इस तरह से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद देखिए इस तरह से स्टैंड पर आप हांडी को रख लीजिए, नहीं तो इसके तलवे देखिए गोल है, गिर भी सकती है। इसलिए मैं एक स्टैंड पर रखी हूँ। तो देखिए कटहल को मैरिनेट की हुई भी 10 मिनट हो गई है। अब मैं कटहल को हांडी में डाल रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से मिला लीजिए। फ्रेंड, आप इस तरह के कटहल बनाइएगा तो जो भी कटहल नहीं खाते आपके घर में, वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर खाएंगे और बहुत ही आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या कटहल बनाई है। तो देखिए मैं कटहल को अब हांडी में डाल रही हूँ। फ्रेंड, चंपारण कटहल बनाने के लिए आप प्याज और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से डालिएगा, तभी आपकी ये कटहल है जो सिर्फ तेल और प्याज में ही ज़्यादा ये पकती है। क्योंकि इसमें पानी भी हम डालते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ग्रेवी तो बनानी रहती नहीं है, इसलिए पानी भी नहीं डालते हैं। तो आपको इसमें तेल और प्याज बहुत अच्छी मात्रा में डालनी होगी। देखिए सारे मसाले बर्तन से अच्छी तरह से काट लीजिए। काटने के बाद आप डाल दीजिए इसमें, और कटहल को हांडी में बराबर से इस तरह से बैठा लीजिए। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, बस 1 कप ही पानी जो मसाले बर्तन में लगी हुई है, ये मसाले धो करके ही सिर्फ डालूंगी पानी। तो बस देखिए थोड़े से मैं 1 कप ही पानी डाली हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। मैं थोड़ी सी पानी इसलिए डाल रही हूँ कि एक तो सारे मसाले इस तरह से बर्तन से धो करके ले लेती हूँ, और प्लस थोड़े से अगर पानी डालती हूँ तो प्याज अच्छा गलने में हेल्प होती है। तो प्याज गल करके उसमें जो जूस निकलेगी ना, उसी से कटहल आपकी पकेगी।
तो देखिए मसाले धोई हुई जो बर्तन ली हूँ वही पानी में डाल रही हूँ इसमें कटहल में। तो देखिए कटहल में सारी सामग्री डाल दी हूँ। अब मैं ये रेडी हो गई है। इसमें देखिए ढक्कन लगा करके अब इसे पैक कर देती हूँ। इसे पैक करने के लिए देखिए मैं थोड़ी सी आटे इस तरह से गूंथ करके ले ली हूँ। इसके ढक्कन को देखिए, हांडी के ढक्कन को अच्छी तरह से आटे से आप इस तरह से सील कर दीजिए। मैं इस हांडी को कोयले के चूल्हे पर बना करके आपको दिखा रही हूँ। चंपारण कटहल बनाने के लिए मैं मिट्टी की हांडी ली हूँ, तो मैं कोयले के चूल्हे का भी इस्तेमाल की हूँ। तो मैं कोयले के चूल्हे पर ही आपको बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैं हांडी को अच्छी तरह से सील कर दी हूँ। इस तरह देखिए अच्छी तरह से पैक हो गई है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं हांडी को चूल्हे पर बैठा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चंपारण कटहल बनाने के लिए मैं इस तरह से चूल्हे जला करके ले ली हूँ। मैं कोयले के चूल्हे के इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो लकड़ी के कोयले वाले भी चूल्हे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं कोयले वाले चूल्हे इस्तेमाल की हूँ। अब मैं इसमें हांडी बैठा देती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए चूल्हे पर मैं इस तरह से हांडी बैठा दी हूँ और इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आंच लगेगी तो आपकी कटहल की मसाले जो है जलने लगेगी अंदर से। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर ही मैं चूल्हे पर बैठाई हूँ हांडी को, और इसे 20 से 25 मिनट तक आप इसी तरह से छोड़ दें, पकने दें। 20-25 मिनट के बाद आप ढक्कन खोल करके चेक कर लीजिएगा। रेडी है। देखिए मैं इसे चूल्हे से उतार ली हूँ। मैं आपको बोली थी कि 20-25 मिनट रखनी है, पर मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट अपने हाथ में लेकर के चली हूँ। एक्स्ट्रा 5 मिनट ज़्यादा रखी हूँ, यानी कि पूरे 30 मिनट मैं इसको चूल्हे पर रखी हूँ। तो अब मैं इसे खोल कर देखिए आटे भी सूख गई है। ऊपर के पूरा आटे जो लगाई थी मैं कवर की थी सूख गई है। अब मैं इसे नाइफ के द्वारा आटे को छोड़ा करके मैं ढक्कन खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी चंपारण कटहल बिल्कुल रेडी है। देखिए अंदर अभी भी आवाज़ आ रही है, जो मैंने इसमें जो कटहल जो बनती है ना, खदकती है, बस उसी का आवाज़ आ रही है। अभी तुरंत मैं चूल्हे से उतारी हूँ ना, इसीलिए। देखिए मैं इसे आपको चलाकर दिखा देती हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गई है। देखिए बहुत अच्छी तरह से कटहल पक गई है। देखिए कितनी अच्छी से मैश हो रही है कटहल। गरम है इसलिए छू नहीं पा रही हूँ। देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो गई है, देख रहे हैं आप भी। जो मिट्टी की हांडी जो सूंधी सूंधी खुशबू आती है और जो चंपारण कटहल की टेस्ट आती है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप इसे जरूर बना करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये कटहल। अब मैं आपको प्लेट में निकाल करके दिखा रही हूँ। तो लीजिए फिर, मेरी कटहल की सब्जी बिल्कुल रेडी है। मैं इस कटहल की सब्जी को मटके का कटहल भी कहती हूँ, क्योंकि ये सब्जी मैं मटके के हांडी में बनाई हूँ और मसाले के साथ साथ इसमें मटके की भी खुशबू आती है। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग टाइप की सब्जी लगती है। तो बहुत जगहों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर मैं ये सब्जी को मटके का कटहल ही कहती हूँ। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और इस रेसिपी को जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और मेरे वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये मटके के हांडी वाली कटहल आपको कैसी लगी खाने में।